भारत केवल एक देश नहीं है, भारत एक सभ्यता, संघर्ष और संकल्प की कहानी है। हजारों साल पहले इस धरती पर राजा और साम्राज्य शासन करते थे। कानून राजा की इच्छा से चलता था। आम जनता के पास न अधिकार थे, न अपनी बात रखने की आजादी। समय बदला, मौर्य, गुप्त, मुगल आए और गए, लेकिन सत्ता हमेशा कुछ लोगों के हाथों में रही। 18वीं सदी में अंग्रेज भारत पहुंचे। 1757 की प्लासी की लड़ाई ने भारत को ब्रिटिश शासन की ओर धकेल दिया। धीरे धीरे पूरा देश विदेशी हुकूमत के अधीन चला गया। भारतीय अपने ही देश में पराये बन गए, लेकिन भारत की आत्मा ने हार नहीं मानी। 1857 की पहली क्रांति ने आजादी की चिंगारी जलाई। फिर आए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हर संघर्ष ने भारत को और मजबूत बनाया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ एक सवाल भी खड़ा हुआ, क्या सिर्फ आजादी ही काफी है? देश के पास अब भी अंग्रेजों के बनाए कानून थे। भारत को चाहिए था अपना संविधान, जो हर नागरिक को समान अधिकार दे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये काम आसान नहीं था। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश था। धर्म, भाषा, संस्कृति सब अलग। हर नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लगातार बैठकों, बहसों और चर्चाओं के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ। इस ऐतिहासिक कार्य में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। फिर आया वो स्वर्णिम दिन, 26 जनवरी 1950। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और भारत बना एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देश का शासन राजा या विदेशी ताकत नहीं, बल्कि भारत की जनता चलाने लगी। इसी याद में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में भव्य परेड होती है। सेना की ताकत, संस्कृति की झलक और बच्चों का जोश भारत की एकता दिखाता है। आज 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। संविधान केवल किताब नहीं, ये भारत की आत्मा है। आइए हम सब मिलकर अपने संविधान का सम्मान करें और एक मजबूत भारत का निर्माण करें। भारत माता की जय। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।